10 जुलाई 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया बनेगा यूरो जोन का 21वां सदस्य। एशियन डेवलपमेंट अध्यक्ष मास्तो कांडा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए UHSC पियर्स पहल की लॉन्च। इंडोनेशिया की मेजबानी में होगी 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया दवा कोटेम को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से किया गया सम्मानित। INS कवरत्ती से विस्तारित दूरी पानी वाली पनडुब्बी रोधी रेसर का होगा सफल परीक्षण। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो श्रीलंका में होगी। अफ्रीका के सबसे उम्रदार हथिनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ निधन। एशिया की सबसे उम्रदराज। पंजाब ने राज्य के सभी पारिवारिकों को सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरू। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। यूपी पुलिस ने USA में आयोजित विश्व पुलिस का एवं अग्निशमन खेल 2025 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर रचा इतिहास। पेरिस ने 2023 में के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी के लिए दी अनुमति। भारत और जापान चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक का अभ्यास करेगा शुरू। त्रिनाद एवं टोबागो UPI का उपयोग करने की अनुमति देने वाला बना पहला कैरिबियाई देश। इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बनी सबसे मूल्यवान टीम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3Y35 पहल की लॉन्च। 3Y35 इनिशिएटिव। मिजोरम में हनातिया जिले को मिला नीति आयोग NIR SDG सूचनांक रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान। NIR सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लॉन्चेस कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज इन मुंबई। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू। BS रवि ने हैदराबाद में कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का किया विमोचन। आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित समोस प्रणाली की तैयार। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व जैव उत्पादन दिवस। ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई मछली प्रजाति का नाम पैथिया ड्रूगटेटिस। भारत अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी पर किया संपर्क। भारत की मेजबानी में होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026। जेनिफर सिम्स चुनी गई सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। जापान में माउंट शिनमोएडके में हुआ विस्फोट। भारत में उम्र संबंधित अध्ययन के लिए भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में भारत पहल की लॉन्च। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संजोग गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किया नियुक्त। राशन वितरण के आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश बना पहला राज्य। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली बनी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। राष्ट्रपति मुर्मू ने 134वें डुरंड कप 2025 का किया शुभारंभ। वर्ष 2036 तक पूरी तरह जलमग्न होने वाली करियाचल्ली द्वीप का तमिलनाडु सरकार तंजौर परियोजना के तहत कर रही संरक्षण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने फैनोम इंडिया के राष्ट्रीय बायो बैंक का किया उद्घाटन। विश्व बैंक ने भारत को 25.5 के गिगी इंडेक्स के साथ माना वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे समान देश। PM नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो से किया गया सम्मान। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक। हैदराबाद के अनंत टेक्नोलॉजी को मिली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। आस्था पूनिया। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान ने अपना परिचालन किया बंद। नीरज चोपड़ा ने जीता बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण।
विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जीता क्रोएशिया के ग्राबेज में ग्रेट शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना की शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को दी मंजूरी। जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 5 जुलाई को। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग हुआ प्रारंभ। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश। चीन ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होने वाले फितियान 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। नई दिल्ली में हुई एशियाई राज्यों की 30वीं राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक। असम के सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में होगा पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन। सेबी ने यूएसए के वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज चेन स्ट्रीट को किया प्रतिबंधित। स्टेला अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किया प्रारंभ। एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। लखनऊ, पुणे, इंदौर बने भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नकल निकाय। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार पाने वाली पहली महिला भारतीय अभिनेत्री। अल्लू सीताराम राजू 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया ऑपरेशन मेड मैक्स। चीन ने विकसित किया बिना बारूद का नया ब्लैकआउट बम। स्टारलिंक ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू की अपनी सेवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार किया सम्मानित। केंद्र सरकार सुरक्षित भविष्य के लिए ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार करेगी स्थापना। केशवन रामचंद्रन को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किया गया नियुक्त। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किया उद्घाटन। इंदौर भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मानसेर में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरू। 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। ऑर्बिटिंग नाउ के अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को मिला 6ठा स्थान। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला सूरीनाम बना अमेजन क्षेत्र का पहला देश। पाकिस्तान बना जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में अफ्रीका देश पहुंचे। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्रिक्स इन ब्राज़ील एंड नाम्बिया। नौसेना ने रूस में INS तमान को किया कमीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत में पहली UPI संचालित बैंक शाखा कोरम मंगला बेंगलुरु में किया लॉन्च। गोवा में राजभवन अन्न धन योजना हुई प्रारंभ। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा स्तुति अभियान किया शुरू। सावित्रीबाई फुले के नाम पर नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का हुआ नामकरण। कंबोडिया प्रधानमंत्री के साथ लिंक हुआ बातचीत के मामले में थाईलैंड प्रधानमंत्री को अदालत ने किया निलंबित। क्वाड देशों के समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एशिया ऑब्जर्वेशन मिशन किया शुरू। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने दुबई में NMDC और मैकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का किया उद्घाटन। 42वें संशोधन के तहत प्रस्ताव में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों पर हुई तेज बहस। भारत ने चेन्नई में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारतीय क्रूज वार्ता का हुआ उद्घाटन। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रखी गई आधारशिला। 1 जुलाई 2025 को मनाई गई GST का 8वीं वर्षगांठ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में फीफा के S4S कार्यक्रम किया उद्घाटन। कर्नाटक में नारियल के पेड़ों में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से पैदावार में हुई भारी गिरावट।
दुबई में होगा विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन। रेल मंत्री ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप किया लॉन्च। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत 2024 में $227.6 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेश निवेश के साथ मिला 15वां स्थान। जापान H2A रॉकेट के अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह JOSAT का किया उद्घाटन। राष्ट्र नमूना सर्वेक्षण कार्यालय आधारित डेटा पर आसान पहुंच के लिए GeoEye स्टेटस ऐप किया लॉन्च। आयुष शेट्टी US ओपन 200 पर 300 खिताब जीतने बने पहले भारतीय खिलाड़ी। आवास और शहरी मंत्रालय सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान करेगा लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग टैक्स किया लॉन्च। केरल के 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में हासिल किया शीर्ष स्थान। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत पाकिस्तान मूल के सामान को किया जब्त। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर PM मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर आदिवासी योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने बेहतर जनजातीय योजना क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी किया शुरू।